हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। आप सब देख सकते हैं 3:10 हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, काफ़ी भयंकर। और मैं इतने अंधेरे में उठ चुकी हूँ 3 बजे अपनी अंतरात्मा को दुखी करके, और करूँगी अब मैं स्टडी, क्योंकि आप सबको पता है कि 2025 में मुझे अटेम्प्ट देना है और 25 के लिए टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। मतलब जनवरी जब से लगी है ना, तब से ऐसे टाइम भाग रहा है जैसे क्या ही बताएं। बिल्कुल भाग सा रहा है टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो इसके हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी है गाइस। तो आप सब देख सकते हैं मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज मैं करूँगी इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटी, और इसका मैं रिवीजन करूँगी 10 बजे तक। 10 बजे तक मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से इसको मुझे तैयार करना है, क्योंकि मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट भी हैं और इकोनॉमी का भी टेस्ट होने वाला है 26 या 27 जनवरी में, और फुल टेस्ट होगा। तो मतलब मुझे बहुत अच्छे से कवर करना है। और इकोनॉमी के लिए मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दीदी इकोनॉमी फ्री में कहाँ से पढ़ें। तो अनअकैडमी पे, मतलब यूट्यूब पे ही वो आपको क्लासेस मिल जाएंगी मधुकर कोटवे सर की। तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा मधुकर कोटवे सर की, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सर ने बहुत अच्छी इकोनॉमी पढ़ाई है, मैंने उनसे पढ़ा था उस टाइम पे जब मैं सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रही थी। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड मार्केट में सर के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए मैं ये कहूँगी ना, देखा अगर आपके अंदर करने की चाह है ना, तो चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। मैं मानती हूँ थोड़ा सा, जैसे आप एनसीईआरटी की हेल्प ले लो। जैसे मैंने इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा ली थी, बट मैं उतना अच्छे से संजीव वर्मा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी क्लासेस डिसीजन सर की बहुत अच्छी थी। मतलब सर क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दृष्टि की तरफ से भी बुक मिला हुआ है, संजीव वर्मा भी है। बट सब एक चीज़ों के लिए 100 सोर्सेज मैं नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि आप 10 चीज़ें एक सब्जेक्ट के लिए 10 सोर्सेज फॉलो करने का कोई मतलब नहीं, अगर आप टाइम से रिवीजन नहीं कर पाए। क्योंकि आप सबको पता है, मैं बार बार कहती हूँ कि यूपीएससी में रिवीजन का और क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इसका बहुत ज़्यादा। अब मैं एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक फॉलो कर लूँ, लेकिन उसका रिवाइज करके चीज़ें मेरे मतलब माइंड में आए ही ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, चाहे कोई टेस्ट का हो या पीवाईक्यूज हो या कोई प्रैक्टिस सेट हो, वो सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो अपने सोर्सेज लिमिटेड ही रखिए एंड फोकस करिए। फिर देखिए गाइस, 8:30 बज चुका था और मेरे यहाँ सूर्य देवता भी हल्की हल्की परछाई छोड़ रहे थे मतलब पूरे फाइनली निकले भी नहीं थे। और यहाँ पे ठंडक का तो वैसे ही हाल था, तो यहाँ पे सब लोग हाथ पैर सेक रहे थे। काफ़ी पूरा पूरा लकड़ी का बोटा ही जल गया है, जल रहा है। कोई असर नहीं पड़ता, दिन भर जलता रहता है। फिर गाइस फाइनली मैं बैठी हूँ अपनी स्टडी करने। तो मैं आप सबसे वही कह रही थी कि सोर्सेज अपने लिमिटेड ही रखिए, बिल्कुल लिमिटेड सोर्स। और अभी तक आपने जिस भी चीज़ से तैयारी करा है, अगर आपने पॉलिटी के लिए एक ही बुक पढ़ा है, तो आप वही बुक अपने सोर्स से रखिए। जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा तो वही रखिए। अगर आपने अभी तक आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो स्पेक्ट्रम, अगर आपने कोई नोट्स बनाया है उनका, तो नोट्स सीखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मत करिए। अब इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर पाए, जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को माइंड में सेव कर पाए। अगर आपका 25 है ना, जैसे आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करो, आपका टारगेट ईयर 25 है, तो गाइज बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। सी सेट भी करंट करना है, करंट अफेयर भी है, एंड जीएस तो है ही है। तो आप अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के, और जो अभी आपने पढ़ा है अभी तक, जिस जिस नोट से पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, जिन चीज़ों को अभी तक आपने फॉलो करा है, आप वही करिए। अदरवाइज भटकिए मत। एक सब्जेक्ट के लिए 10 सोर्स है, तो इस टाइम पे बिल्कुल मत उठाओ। अभी तक आपने जिस चीज़ों को टाइम दिया है, उन्हीं को टाइम दीजिए। इससे आपको चीज़ें लर्न होंगी, आपके माइंड में सेव होंगी। और गाइज ये देखिए, जैसा कि मैंने आप सबसे मौसम कहा था कि मेरे यहाँ का मौसम बहुत खराब है, तो ये देखिए 11 बज रहा है और मौसम आंधी तूफान वाला फिर आ गया है। काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है। तो मैं सोचा कि 10 मिनट मस्ती कर लेते हैं क्योंकि पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गई थी। तो मैं 10 मिनट में अच्छा खासा आंधी का मजे लेके फिर मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने। और यहाँ पे आर्टिकल का मैं कर रही थी प्रैक्टिस लिख लिख के, क्योंकि मेरे पेन चलते रहते हैं। जो जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो बिल्कुल फैक्ट है, उनको जो लर्न करना, वो मेरे पेन से ही हो पाता है। जब मैं लिख लिख उसको लर्न करती हूँ, तो अच्छा खासा मेरे माइंड में सेव हो जाता है। तो गाइज मैं यही कह रही थी। और इकोनॉमी के लिए आप मधुकर कोटे सर के लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और सर के नोट्स भी, तो आप उससे हेल्प ले लीजिएगा जिनको भी सेल्फ स्टडी करना था। और जैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी मैं बता दूँ, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मधुकर कोटवे सर ने पढ़ाया है, ठीक। तो इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स, मतलब लेक्चर, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के लेक्चर, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मधुकर कोटवे सर, ये आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा है, तो मैं इनके बारे में बता पाऊंगी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। एक बार आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अगर मधुकर कोटवे सर से पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सच में। तो मतलब हमें सिर्फ करने की वो होना चाहिए कि अगर आपके अंदर करने की चाह है ना, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, मिल ही जाएंगी। बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके लिए अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये गाइज मेरे नोट्स ऐसे कुछ उलझे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दें। यहाँ पे एथिक्स का भी नोट्स, क्योंकि कल मैंने एथिक्स पढ़ा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा सब रखा हुआ था सामने। तो मेरा ये कुछ नहीं है कि मतलब मैं ये बना लूँ कि अब मुझे 4 घंटे ये पढ़ना है, तो मैं उसी सब्जेक्ट को लेती रहूँ। अगर मेरा माइंड उससे घूमा, उबने लगी मैं, तो तुरंत मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाती हूँ। भले उस सब्जेक्ट को जो दोबारा पढ़ना, मतलब बीच में लाई हूँ, उसको मैं आधे घंटे ही पढ़ूँ, लेकिन मैं अपना माइंड ऐसा नहीं करूँगी कि मतलब एकदम से उसी पर लगा के रखूँ, चाहे मेरे माइंड में कुछ चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो मैं यही कह रही थी, अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है गाइस, और अब आप अपने चीज़ों को लर्न करना शुरू कर दीजिए। लर्न कर करके प्रैक्टिस करिए, एंड प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट वगैरह का हेल्प लेते रहिए।
तो गाइज़ यहाँ पे देखिए टाइम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा और मुझे अभी वही करना था जो कि मैं कर रही थी। तो बाकी मेरा यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो चुका था और इकोनॉमी भी हो चुका था, बट पॉलिटी मैं लेके बैठी हुई थी। पॉलिटी मेरा अभी नहीं हो पाया था, ये मुझे करना था। और मेरे रूम की हालत आप सब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, मतलब सब कुछ पूरा बिखरा बिखर गया है, पूरा उठा उठा के। ये सब मुझे अब धीरे धीरे साइड कम कर करके सेट कर करके रखना हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगी गाइज, अब वो टाइम आ गया है जब आप चीज़ों को लर्न करिए, जितना ज़्यादा हो पाए उतना लर्न करके अपने माइंड में अब आपको सेव करना है, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा और नए सोर्सेज को कंपाइल करिए। हे गाइज, तो अब बच चुका है 3:30 और 3:30 बज चुके हैं। अब मैं पढ़ पढ़ के, क्योंकि बीच में मैंने 10-10 मिनट का ब्रेक लिया है, बट अब मेरा बिल्कुल हिम्मत भी मेरी नहीं हो रही है कि अब मैं बैठ के स्टडी करूं। तो अब मैं करूंगी रेस्ट। और बीच बीच में मैंने लिया है 10-10 15-15 मिनट का ब्रेक बस अब, बट अब मुझे लेना है अच्छा खासा एक आधे घंटे की नींद लूँगी। आधे घंटे की नींद के बाद मैं उठूँगी गाइस, तब तक मेरी क्लासेस आ जाएंगी, तो मुझे क्लासेस करना है और बाकी का रिवीजन सीसेट चलता रहेगा जैसा कि आप सबको पता है। तो 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक का टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टारगेट मैंने इस टाइम पे डिसाइड किए थे वो टारगेट भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज, अब मैं रेस्ट कर सकती हूँ। अब मैं बिना टेंशन लिए रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद का मेरा टास्क शुरू हो जाएगा 4:30 बजे से। तो 4:30 बजे से मुझे सीसेट करना होगा एंड क्लासेज आ जाएंगी। तो 4:30 बजे से लेकर क्लासेज ही चलती रहेगी वही 8-8 बजे तक एंड 8-8 बजे के बाद 1 से 1.5 घंटे सीसेट, उसके बाद रिवीजन एंड 10:30 बजे तक मैं सो जाऊंगी। ये कुछ मेरा रूटीन रहता है। तो गाइज, आप सब को भी मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब जाके मेरी ब्लॉग अच्छे से देखिए एंड जो भी अभी तक बने हुए हैं, जो भी चीज़ें आप सब पूछते रहते हैं कि दीदी ये बताइए वो बताइए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो आप सब उसको देखिए, अच्छे से देखिए एंड जिन भी चीज़ें की ज़रूरत होगी आप लोग कमेंट करिए। मैं उस पर संडे को आप सबसे बात ज़रूर करूँगी जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप सबके कमेंट की रिप्लाई ना मिल पाए तो इसके लिए कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम लोगों ने संडे का दिन डिसाइड किया है कि हर किसी के कमेंट पे संडे में बात हो जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट होंगे सारे पे। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।